अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज जिस इलेक्ट्रिक स्कूटर का रिव्यू लेकर आया हूँ ये बहुत ही मुख्तलिफ है, आप देख रहे होंगे। दिस इज़ नॉट बाई व्हील और टू व्हील, इट इज़ इन फैक्ट ट्राई व्हील मॉडल। ये मेट्रो ने लॉन्च किया था पाकिस्तान में बैक इन ग़ालिबन अगस्त और सितंबर 2023, लाइक लास्ट ईयर। और इसका जो इंटेंडेड मार्केट है, बेसिकली जिस मार्केट को जहन में रख के ये लॉन्च किया गया वो है बेसिकली एल्डर्स, जो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, नॉर्मल टू व्हीलर वो राइड नहीं कर सकते, या फिर ख़वातीन जो कि ऐसी ख़वातीन जो कि टू व्हील बाइक या स्कूटर पे कंफर्टेबल नहीं होती, या फिर स्पेशल पीपल जो हैं जिनके लिए ज़ाहिर है मुश्किल होता है टू व्हील चलाना, या इवन गाड़ी भी जो कि नहीं चला सकते, उनके लिए ये चलाना बहुत आसान है। तो ये बेसिकली मार्केट थी जिसको जहन में रख के ये मॉडल लॉन्च किया गया था। ये A7 मॉडल है, और ये आप अगर कहें कि ये पाकिस्तान में ट्राई व्हील इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो फ़र्स्ट टाइम जिस कंपनी में ने लॉन्च किया वो बेसिकली मेट्रो कंपनी थी। दिस इज़ मेट्रो, और A7 मॉडल था, A7 मॉडल। तो उसके बाद ये है कि अब डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं मार्केट में, लेकिन दिस वाज द फर्स्ट। और इसमें एक तो आप देख रहे होंगे कि ये हाइट इसकी थोड़ी कम है, बाकी स्पेसिफिकेशंस भी हम इसके क्विकली देखते हैं, लेकिन हाइट आपको थोड़ी सी कम लग रही होगी। उसकी वजह ये है कि बुज़ुर्ग हों या ख़वातीन हों या फिर स्पेशल पीपल हों, उनको इसमें राइड करने में या बैठने में आसानी हो, बैठने में भी और उतरने में भी ऑफ कोर्स। और इसमें क्योंकि इसका थोड़ा सा वेट भी होता है, और बुज़ुर्गों के लिए या ख़वातीन के लिए या स्पेशल पीपल के लिए इसको मैनुअली रिवर्स करना मुश्किल होता है, इसलिए इसमें इन्होंने रिवर्स मोड भी दिया है। आप जैसे ही रिवर्स मोड ऑन करते हैं इसके हैज़र्ड लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं, और आप इसको ये है कि आप आसानी से इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो ये भी इसमें एक फ़ीचर है जो कि नॉर्मल स्कूटर्स में हमें नहीं मिलता। तो अभी हम क्विकली इसकी बाकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो चेक करते हैं। जी, तो इसके क्विकली इसके स्पेसिफिकेशंस हम देखते हैं। A7 मॉडल है, जैसे मैंने बताया मेट्रो ने लॉन्च किया था लास्ट ईयर, और इसकी जो मार्केट है बेसिकली जो लोग इसको आसानी से परचेज़ कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं वो स्पेशल पीपल हैं, बुज़ुर्ग हैं या ख़वातीन हैं। अच्छा, इसकी जो रेंज है वो 120 किलोमीटर है एक चार्ज में, और ये डेफिनेटली ये इको मोड पे होती है। इसमें दो मोड हैं, इको मोड एंड पावर मोड, मोड 1 एंड मोड 2। और ये टोटल चार्ज जो है वो इसका वो उसके लिए 1.75 यूनिट्स या 1.75 किलोवाट आवर जो है वो रिक्वायर्ड होता है इसको चार्ज करने में। तो आप जो है इसकी कॉस्ट जो है, चार्जिंग कॉस्ट, वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो बैटरीज़ हैं वो 60 वोल्ट और 26 एम्पेयर की बैटरीज़ हैं इसमें। 60 वोल्ट्स 26 एम्पेयर की ग्राफीन बैटरीज़ हैं। इसके अलावा इसमें फ्रंट एंड रियर दोनों जो है वो इसमें ड्रम ब्रेक्स हैं, इसमें डिस्क ब्रेक नहीं दी गई, जो कि एक तरह से इसका क्विक है कि इनफैक्ट कंपनी को चाहिए कि इसको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एटलीस्ट एक जो है वो डिस्क ब्रेक मैं ये समझता हूँ कि इसमें होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो मोटर है वो 650 वाट की TTFAR ब्रशलेस मोटर है। इसको BLDC मोटर भी कहते हैं। BLDC मीन्स ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर होती है बेसिकली ये DC मोटर, और ये 650 वाट की इसमें मोटर है। अच्छा, इसमें जो मोटर के साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें पावर जनरेशन डायनोमो भी लगा हुआ है, जिसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी आप कह सकते हैं। होता ये है कि जब भी आप रेस छोड़ते हैं चलते हुए, तो ये जो है ये ख़ुद से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना शुरू कर देता है इसका डायनोमो, और उसके साथ साथ जब आप ब्रेक लगाते हैं तो भी वो चार्ज कर रहा होता है। तो इसको बेसिकली रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी कहते हैं, और इसके अलावा इसमें इसको पावर जनरेटिंग डायनोमो भी कहते हैं।
तो वो इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, जिससे ये होता है कि जो रेंज है वो थोड़ी सी इसमें इम्प्रूव हो जाती है। बाकी इसमें जो टायर्स हैं वो थोड़े से छोटे हैं, बेसिकली वो इसलिए कम उसके रखे गए हैं ताकि इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी कम रखी जा सके। और हाइट कम का जो रीज़न है वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो इसके जो हैं वो 8 के टायर हैं बेसिकली। एग्जैक्टली मैं अगर आपको बताऊँ तो ये 3/8 के टायर हैं और 4 प्लाई रेडियल टायर होते हैं ये। बाकी चार्जिंग में इसके 1000 चार्जिंग साइकिल ये इसकी बैटरीज़ जो हैं वो सपोर्ट करती हैं। और 1000 चार्जिंग साइकिल जो हैं ये काफ़ी रीज़नेबल होते हैं। इसमें आप इस तरह से देखें कि अगर आप डेली एक दफ़ा अगर आप चार्ज करें, फ़र्ज़ करें, तो इट विल लाइक इसकी जो लाइफ है वो रहेगी अराउंड 3 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स के करीब रहेगी। 1000 चार्जिंग साइकिल या 1000 डेज़ को अगर आप 365 से डिवाइड करते हैं तो ये तकरीबन 3 साल बनते हैं, ठीक है। और अगर आप किलोमीटर्स में देखते हैं और इसकी रेंज जैसे हमने देखी 120 किलोमीटर है, अगर फ़र्ज़ करें आपको एवरेज 100 किलोमीटर मिल रही है, तो इसकी जो लाइफ है रेंज पॉइंट ऑफ व्यू से वो 1 लाख किलोमीटर की आपको लाइफ इसकी मिलनी चाहिए। तो ये इसकी हमने जो चार्जिंग साइकिल्स हैं वो देख लिए। 1000 चार्जिंग साइकिल ये बेसिकली सपोर्ट करती हैं इसकी बैटरीज़। इसकी जो डायमेंशंस हैं वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। 1550 मिलीमीटर जो है इसकी लेंथ है। इसके अलावा 660 मिलीमीटर इसकी विड्थ है, 660 मिलीमीटर, और 970 मिलीमीटर इसकी जो है वो हाइट होती है। तो ये इसकी डायमेंशन है। इसके अलावा रेंज जो है वो इसमें 2 मोड हैं। मोड 1 पे हमें मिलती है 120 किलोमीटर मैक्सिमम, और मोड 2 में हमें मिलेगी 80 किलोमीटर मोड 2 में अगर हम देखते हैं तो। बाकी इसमें क्योंकि बैटरीज़ हैं और मोटर है तो इसमें, और ग्राफीन बैटरीज़ हैं तो इसमें BMS नहीं होता, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता, बल्कि उसकी बजाय कंट्रोलर वो काम कर रहा होता है बेसिकली। तो वो जो है वो 12 ट्यूब कंट्रोलर है। 12 ट्यूब का मतलब ये है कि 12 डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो इसका जो कंट्रोलर है वो परफॉर्म कर सकता है, जिसमें लाइट्स, ब्रेकिंग, इसके अलावा हॉर्न, इंडिकेटर्स, मोटर मैनेजमेंट, ये सब जो हैं ये इसमें आ जाती हैं। तो ये 12 ट्यूब का इसमें कंट्रोलर है। बाकी अच्छा, इसकी जो अभी हम इसकी प्राइस भी बताएंगे आपको, लेकिन प्राइस से पहले वारंटी अगर आप देखें तो इसकी 18 मंथ्स की वारंटी है, जिसमें मोटर और बैटरीज़ आती हैं, और 1 ईयर की वारंटी होती है जिसमें आपका बाकी इलेक्ट्रिकल सिस्टम, कंट्रोलर और इवन चार्जर जो है उसकी भी वारंटी है 1 साल की। तो वारंटी इसकी काफ़ी रीज़नेबल दी गई है। आप ये है कि बहुत ही मेंटल सेटिस्फेक्शन से आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी रिम जो है वो फ्रंट एंड रियर 8 इंच का रिम है, बेसिकली अलॉय रिम कहते हैं इसको। दिस इज़ नॉट एलुमिनियम इन फैक्ट, बट इट इज़ अलॉय रिम। तो इसके अलावा जो है ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो इसकी 100 mm है, और इसमें जो इसके मेट्रो के जो बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं उसका अगर हम एवरेज रोड क्लियरेंस देखें तो वो 140 से 145 mm तक है, जबकि इसकी 100 mm है, जो कि थोड़ी सी कम है। लेकिन उसकी मेन वजह यही है कि इसको हमने इसकी हाइट को कम रखने के लिए इसमें छोटे साइज़ के टायर लगे हैं, जिसकी वजह से हमें जो रोड क्लियरेंस है वो हमें 140 या 145 की बजाय 100 mm की हमें मिल रही है। बाकी बैटरीज़ जो हैं वो क्योंकि ग्राफीन की हैं तो इसलिए वो नॉन फ्लेमेबल हैं। ये बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक है ग्राफीन का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया होगा। जो ग्राफीन बैटरीज़ होती हैं बेसिकली ये फुली ग्राफीन नहीं होती, लेड एसिड बैटरीज़ होती हैं, और उस पर जो है वो कोटिंग हुई होती है ग्राफीन की, जो कि इसको नॉन कंबस्टेबल बनाती हैं। बाकी इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं इसमें 2 लोग आराम से एडल्ट यहाँ पे बैठ सकते हैं, और एक जो है वो चाइल्ड यहाँ पे भी बैठ सकता है। ये बेसिकली फ़ोल्डेबल होती है, इसको आप फ़ोल्ड भी कर सकते हैं, और इस सीट को आप जो है वो यहाँ पे एक चाइल्ड आराम से बैठ सकता है।
तो ये इसमें बेसिकली सीटिंग कैपेसिटी है। बाकी इसका जो वेट और बाकी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे मेंशन कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि जिस पे लोग जो है वो क्वेश्चन आता है उनका, वो ये है कि इसकी जो बॉडी है ये किस मटेरियल की है। तो बेसिकली ये ABS मटेरियल कहलाता है, और ये दिस इज़ नॉट मेटल बेसिकली दो रीज़न्स की वजह से इसमें यूज़ नहीं किया जाता इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में। और उसमें एक तो ये है कि उसका मेटल का वेट ज़्यादा होता है, जबकि हमें इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो हैं वो बेसिकली हम प्रेफर करते हैं कम वेट में, ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, हमें रेंज अच्छी मिल सके। और जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि क्योंकि ये इलेक्ट्रिक होते हैं सारे, इसमें सारी वायरिंग और बाकी चीज़ें होती हैं, तो उस चीज़ को बेसिकली ओवरकम करने के लिए भी नॉन मेटल इसमें जो है वो पैनल्स यूज़ किए गए हैं। ये बेसिकली ABS मटेरियल है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल वीक हैं या टच करने से ही टूट जाएंगे, ऐसा नहीं होता। और जो इसका तीसरा बेनिफिट है ABS मटेरियल होने का, वो ये है कि इसका जो है पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो बहुत नॉमिनल होती है। जैसे फ़र्ज़ करें ये वाला पार्ट है, ये होगा अराउंड शायद 1400 या 1500 का होगा। इसकी भी प्राइस मैं एग्जैक्ट इसमें मेंशन कर दूंगा। या ये फ्रंट पैनल है, इसकी प्राइस, और ये जो साइड पे पैनल हैं, तो इसके लिमिटेड 1 2 3 4 5 6 7 8 पैनल हैं बेसिकली, और ये डिफरेंट पैनल्स होते हैं। इसलिए उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई पैनल फ़र्स्ट करें डैमेज हो तो वो आसानी से चेंज हो जाता है, और वो उसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये बेसिकली था इसके जो टेक्निकल स्पेक्स। लास्ट में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है इसकी प्राइस। तो प्राइस मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ। ये जब लॉन्च हुई थी लास्ट ईयर, तो इसकी प्राइस इंट्रोडक्टरी प्राइस रखी गई थी 3,60,000, जो कि लोगों का इस पे क्वेश्चन भी आता था कि भाई इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए, या ये इतनी महंगी क्यों है। तो बेसिकली उसकी वजह ये होती है कि इसमें बैटरीज़ होती हैं, मोटर होती है, मेन जो प्राइस है वो उसकी है, फिर इसमें फ्रेम है, फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, बाकी चीज़ें हैं, तो जिसकी वजह से इसकी जो है वो प्राइस 3,60,000 रखी गई थी। लेकिन अभी जो करंट इसकी प्राइस है वो 3,30,000 पे ये सेल हो रही है मार्केट में। तो अगर आपको चाहिए ये बहुत खूबसूरत मॉडल, तो ये है कि आप इसको किसी भी मेट्रो के शोरूम से 3,60,000 में आप परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 3 कलर्स बेसिकली शुरू से लॉन्च किए हैं कंपनी ने। एक ये कलर है ऑफ वाइट, इसमें जो सीटिंग है ये तकरीबन मैचिंग में आ जाती है। फिर इसमें एक लाइट पर्पल कलर है, और जो तीसरा कलर आता है वो इसमें ग्रे कलर आता है, सिल्वर ग्रे कलर में गालिबन जो सीटिंग है वो मैरून कलर की है। बाकी ऑफ वाइट कलर और मैरून कलर में ये इसी कलर की सीटिंग है। ये इसकी हम स्टोरेज देखते हैं जी। स्टोरेज बेसिकली इसकी लॉक होती है, ठीक है, दिस इज़ लॉक्ड, और ये यहाँ से चाबी से ओपन होती है, चाबी जैसी लगाएं ये अनलॉक होगी। तो स्टोरेज खोलने से पहले इसकी सीट हमें नीचे करनी पड़ेगी। दिस इज़ ओपन। ये इसका बेसिकली मिरर का कवर है, ये इसमें नहीं होगा। जब आप यूज़ करेंगे तो इसको बेशक फेंक देंगे या रिसाइकल किया जा सकता है। फिर इसके साथ जो आता है वो बेसिकली इसका ये वारंटी बुक आती है या ऑनर्स मैनुअल आता है, ठीक है। इसमें वारंटी की डिटेल्स, इवन इसके जो बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं कि इसकी लाइट कितने वाट की है या बाकी चीज़ें, वो सारी इसमें आती हैं। तो आप इसको ज़रूर देख सकते हैं इसको, जो भी यूज़ कर रहा है। फिर इसके साथ चार्जर आता है। अच्छा, चार्जर अगर हम देखें तो चार्जर है इसका कितने एम्पेयर का है वो हम देखना चाह रहे हैं। ये 60 वोल्ट और 4 एम्पेयर का चार्जर है। ये स्लाइटली स्लो चार्ज करेगा, लेकिन उसका बेनिफिट ये होगा कि इसकी जो बैटरी है उसकी लाइफ जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। तो ये सिनेरियो, ये इसका स्टोरेज है। इसके अलावा लॉक हो गया। अच्छा, इसके अगर हम डिस्प्ले चेक करें तो जैसे हम ऑन करते हैं ये ऑन हुआ, ये हमें पार्क मोड नज़र आ रहा है। यहाँ मोड आता है, मोड 1 और मोड 2। ये बैटरी शो कर रहा है। फिर यहाँ पे इसका ऑडो आता है, ठीक है। तो
रिवर्स करने के लिए नीचे एक बटन दिया हुआ, आप जैसे इसको प्रेस करें इसके ये हैज़र्ड लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं। बहुत खूबसूरत इसके इंडिकेटर्स हैं जो कि एज ए हैज़र्ड लाइट काम कर रहे हैं। और फ्रंट से अगर हम देखें तो इसके सेपरेट जो हैं वो इंडिकेटर्स दिए हुए हैं जो कि ऑन हो जाते हैं। अभी अगर आप रेस देंगे तो ये रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, और फॉरवर्ड चलाने के लिए आप सिर्फ इसको दोबारा प्रेस करें, लेकिन अभी ये नहीं चलेगा क्योंकि दिस इज़ इन पार्क मोड। आप ये है कि इसको ब्रेक दबाएंगे तो ये चल पड़ेगा, मतलब रेडी मोड में आ गया। अभी आप रेस देंगे तो ये चल पड़ेगा। इसके अलावा इसमें लाइट्स हम चेक कर लेते हैं क्विकली। अभी ये ऑफ़ है, ठीक है, रेयर लाइट भी ऑफ़ है और फ्रंट लाइट भी जो है वो ऑफ़ है। लेकिन अगर हम इसको एक स्टेप फर्दर लेके जाते हैं तो ये इसकी पार्किंग लाइट्स हैं। पार्किंग लाइट में ये सिर्फ ये जो इसका लोगो है याद दिया गया ये ऑन होता है, और जो बैक लाइट है वो इसकी ऑन होती है। और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है, अभी शायद आपको कैमरे में इतना फील ना हो रहा हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है, ये दूर से नज़र आएगी। और अगर हम एक स्टेप फर्दर जाते हैं तो ये इसकी लाइट है, ठीक है। सॉरी, ये जो 3 इसके बेसिकली चेम्बर्स बने हुए हैं, इसमें से एक में जो लाइट है वो ऑन हुई है। अभी अब हम अगर हाई बीम पे लेके जाते हैं तो ये इसमें दूसरी साइड पे भी ऑन हो जाती है। तो ये बेसिकली इसकी लाइट है। फिर इसका हॉर्न चेक करते हैं, ये इसका हॉर्न है, ये फिर इसके इंडिकेटर आ गए, ठीक है। इसी तरह से ये फिर इसका राइट इंडिकेटर आ गया। तो ये टोटल बाइक है। इसमें 2 चीज़ें हैं क्विकली, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि ये इसमें ये दिया हुआ है कोई भी सामान वगैरह आप फ़र्ज़ करें मार्केट से दही सब्ज़ी वगैरह लेके आते हैं, उसको आप यहाँ पे हैंग भी कर सकते हैं। अगर इसमें जगह आपके पास कम हो जाए तो आप यहाँ पे भी हैंग कर सकते हैं। फिर इसमें काफ़ी ये एक स्टोरेज दी हुई है, इसमें ये कि आप मोबाइल रख सकते हैं, कोई बाकी अपना वैलेट वगैरह इसमें रखा जा सकता है। और ये कीज़ के साथ जैसे बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में 2 रिमोट भी आते हैं, इसमें सारा सेफ्टी फ़ीचर है। आप अगर इसको लॉक करते हैं तो इसकी मोटर लॉक हो जाती है, और ये है कि आप उसको मूव नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट में वो ये है कि जो इन्हें बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में भी देनी चाहिए, लेकिन इसमें इन्होंने ये बेसिकली एक हैंड ब्रेक का एक फ़ीचर दिया है। हैंड ब्रेक का फ़ीचर ये है कि आप ऐसे करके आप ये अगर रेड बटन प्रेस करेंगे तो ये आप मैनुअल हैंड ब्रेक है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में ये होता है कि जैसे ही आप ब्रेक दबाते हैं मोटर डिस्कनेक्ट हो जाती है सॉर्ट ऑफ। तो ये है कि ये अभी अगर फर्स्ट गियर ऑन भी है और रेडी मोड में भी है, आप अगर रेस देंगे तो ये नहीं चलेगा क्योंकि इसकी हैंड ब्रेक ऑन है। और ये दोनों साइडों पे इन्होंने दिया हुआ है, रेयर भी और ये फ्रंट भी। तो ये एक अच्छा फ़ीचर है जो इन्हें बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में भी देना चाहिए। अब ये देखें कि ये बिल्कुल सिंपल सी ये एक छोटा सा एक ये पार्ट है बेसिकली जो इसमें एक्स्ट्रा लगा हुआ है। और इसकी कितनी लाइफ होती है बेसिकली ये यूज़ पे है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें इसमें प्रॉब्लम भी आती है तो ये आसानी से चेंज हो जाता है और इसकी इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं होगी। ये इन्हें बाकी स्कूटर्स में भी देना चाहिए मेट्रो वालों को। ये मेट्रो वालों के लिए एक फ़ीडबैक है बेसिकली आप कह लें कस्टमर्स का। अच्छा व्यूअर्स, इसका एक जो और चीज़ है जो बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर से डिफरेंट है वो बेसिकली इसकी मोटर है। आमतौर पे जो मोटर है वो पिछले व्हील के अंदर लगाई जाती है। BLDC मोटर ही होती है लेकिन वो व्हील के अंदर लगाई जाती है, रिम के अंदर। जबकि इसमें जो मोटर है वो यहाँ पे इन्होंने सेपरेट दी हुई है और ये उसके ऊपर कवर है। ये इसका फ्रेम है, दिस इज़ वेरी सॉलिड और ये पूरा नीचे तक है। फ़र्ज़ करें अगर ये लो ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से नीचे से लगता भी है तो कोई चीज़ टूटेगी नहीं, ठीक है। और बाकी जो बैटरीज़ हैं वो जो हैं वो बेसिकली आमतौर पे यहाँ इसके नीचे होती हैं, लेकिन इसमें बैटरीज़ यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें डिफरेंस है ट्राई व्हील A7 का बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर से।